हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है जिसमें आपका एनसीईआरटी और पेडागोजी मिक्स रहने वाला है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कुडुख भाषा है, तो अब आपको बताना है कि कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है। पहला ऑप्शन है आपका मणिपुर, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा झारखंड, डी ऑप्शन है आपका मिजोरम। तो आप बताइए बेटा कुडुख कहाँ की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है, कुडुख झारखंड की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या, पहला ऑप्शन पर्यावरण के लिए है, दूसरा पर्यावरण के माध्यम से है, तीसरा पर्यावरण के बारे में है, फोर्थ ऑप्शन पर्यावरण से है। तो आप बताइए, ये इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, अगर आपको याद है तो, है ना। तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका। पहला ऑप्शन पर्यावरण के लिए है, ये भी ठीक है, पर्यावरण के माध्यम से है, ये भी ठीक है, और पर्यावरण के बारे में है। ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ए, बी और सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, राष्ट्रीय पार्क और भारत के राज्य। अब आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में है। पहला ऑप्शन है आपका जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट कहाँ पे है बेटा, उत्तराखंड में। तो पहले का तो आपका बी हो जाएगा, है ना। तो पहले का बी। अब देखो बेटा, पहले का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं दिया है। तो इससे तो आपको पता चल गया कि करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा, लेकिन हम सारे फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। पहले का बी है उत्तराखंड, जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, काजीरंगा कहाँ है, असम में। तो बी का 1 ये भी ठीक हो जाएगा आपका। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में, सी का 4, और गिर कहाँ है, गुजरात में, डी का 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है। पहले ऑप्शन से ही हम इस आंसर पर पहुंच गए थे, है ना, क्योंकि ए का बी जो है वो सिर्फ ए का मतलब 2 नंबर है, ये एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है ना। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक उप थीम है। आपको पता है कि आपके ईवीएस में 6 थीम है बेटा, और तो कौन कौन सी थीम है आपका। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है फूड, तीसरा वाटर, फोर्थ है आपका शेल्टर, फिफ्थ है आपका ट्रेवल, और लास्ट है आपका थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना। अब आपसे क्या पूछा है, सब थीम के बारे में पूछा है। जो आपका फैमिली एंड फ्रेंड है उसके अंदर आपके 4 सब थीम है। तो अब बताना है कि उनमें से 4 में से कोई एक सब थीम यहाँ पे दी हुई है। अब देखो फैमिली एंड फ्रेंड क्या है, ये तो थीम है। थिंग्स वी मेक एंड डू ये क्या है, थीम है। ये शेल्टर क्या है, थीम है। लेकिन जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है ना बेटा, ये आपका सब थीम है। किसका सब थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड का। जो फैमिली एंड फ्रेंड है उसके अंदर आपके 4 सब थीम है, तो उसमें से ही ये एक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, जानवर और पौधे, ये क्या है, एक सब थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वह हमारी तुलना में 4 गुना दूरी की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाते हैं। तो जो पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं बेटा, ये कौन से होते हैं, चील, बाज और गिद्ध। तो अब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ चील दिया हुआ है लेकिन यहाँ कौवा भी दिया हुआ, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ क्या है, बाज है, बाज तो है लेकिन शक्करखोरा नहीं है, गिद्ध भी है लेकिन कौवा नहीं है। तो क्या हो गया आपका, बाज गिद्ध, है ना। 3 होते हैं ऐसे पक्षी जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। पहला चील, बाज और गिद्ध। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अब बेटा इसमें ना कैसे पूछ सकते हैं आपसे, या तो ये पूछेंगे कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है, या फिर मेहंदी की मेड़ में, है ना, मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला कौन बनाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डव, है ना। डव लिखा आएगा पेपर में, या फिर डव को ही फाख्ता भी कहते हैं, है ना। तो दोनों में से आपको
कोई भी एक नाम इसका दिख जाएगा, है ना। तो ये पक्षी जो है आपका कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थी के किस कौशल के विकास का नहीं है? पहला प्रदर्शन कौशल, दूसरा अवलोकन, तीसरा रचनात्मक, फोर्थ है श्रवण कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है बेटा, तो जब खोजपूर्ण प्रश्न पूछेगा तो अवलोकन तो होगा ना, ये तो करेक्ट होता है आपका। रचनात्मक कौशल भी होगा और श्रवण कौशल भी होगा, लेकिन उसमें कहीं प्रदर्शन नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, आपसे नेगेटिव पूछा गया है कि क्या नहीं है, कौन से कौशल का विकास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि प्रदर्शन नहीं हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें सहतूत की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? पहला मधुमक्खी पालन में, दूसरा रेशम कीट पालन में, तीसरा मुर्गी पालन में, फोर्थ मछली पालन में। तो जो सहतूत की पत्तियां हैं उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेशम के कीट पालन में। और रेशम का जो कीट होता है ये अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से भी पहचान लेता है। कौन सा कीट होता है? वो रेशम का कीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? आपको नेगेटिव आंसर बताना है कि जो करेक्ट नहीं है। पहला किस्से और कहानियों द्वारा। सार्थकपूर्ण सीखना जो है वो किस्से और कहानियों से तो हो सकता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाता है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन क्या है? बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, तो ये भी हेल्पफुल रहेगा। बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, जब भी रटने की बात आए ना बेटा वो हमेशा ही गलत होता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा गया था, तो डी ऑप्शन ही आपका गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउस बोट जो 80 फीट तक लंबे होते हैं और इनके बीच की जो चौड़ाई है वो 8 से 9 फुट तक की होती है, ये कहाँ बने होते हैं? राजस्थान में, श्रीनगर में, असम में, केरल में। तो बेटा हाउस बोट जो होते हैं वो आपके श्रीनगर में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है? यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत है। यह वृक्ष आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो वो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है आपकी कि जो डेजर्ट ओक होता है इसका जो तना होता है इसमें पानी एकत्र होता है। डी ऑप्शन क्या है? इस वृक्ष की जड़ें जो है इसकी ऊंचाई का लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि वे जल तक ना पहुंच जाएं। तो डी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि इसकी जो जड़ें हैं वो इसकी ऊंचाई का लगभग 30 गुना गहराई में नीचे जाती हैं, जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाती तब तक नीचे जाती हैं। ये ऑप्शन क्या है? इस वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते होते हैं, ये गलत है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्ते होते हैं, तो आपका बी और ई गलत हो जाता है। ए, सी और डी आपका करेक्ट होगा। तो ए, सी एंड पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा, ए, सी एंड डी, ये करेक्ट हो जाता है। ए, सी एंड डी, ये तीन जो कथन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊंचा, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। पहला शिमला, दूसरा शिलोंग, तीसरा श्रीनगर, फोर्थ है आपका लेह। तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू होगा बेटा, ये कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला आरोही लता, दूसरा झाड़ी, तीसरा विसर्पी लता, डी है आपका शाख। तो आरोही लता क्या होती है बेटा? आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बेल होती है
जिसको किसी डंडे का सहारा देके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे लिपट लिपट के ऐसे किसी डंडे के सहारे या फिर किसी पेड़ के सहारे से वो ऊपर चढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? आरोही लता। कि वो बेल जो किसी दूसरे का सहारा लेकर के जिसको ऊपर ऊपर चढ़ जाती है वो होती है आरोही लता। अब आपने मनी प्लांट सबके घर में होगा, मधुमालती की बेल भी सबके घरों में होती है, ज्यादातर लोगों के घर में होती है। तो क्या है? आपने देखा होगा कि वो सहारे से उसको ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो वो क्या है? आरोही लता। अंगूर का जो बेल होता है वो भी क्या है? आरोही लता। विसर्पी लता क्या होती है बेटा? जब वो बेल आपकी जमीन में ही फैल जाती है, जमीन में फैल जाती है, जिसको किसी का सहारा देके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, जो जमीन में फैलती है, वो क्या है? विसर्पी लता आपकी। तो जैसे आपने देखा होगा तरबूज होते हैं आपके, तरबूज की फसल होती है आपकी, खरबूज, ये खरबूजा, ये सब क्या है? ये खेतों में होते हैं और जमीन में फैल जाते हैं बिल्कुल। कद्दू भी आपका देखा होगा आपने, खेतों में होता है और पूरा जमीन में नीचे फैल जाता है ना। तो ये क्या है? कद्दू जो है, ये कद्दू का पौधा किस में आएगा? विसर्पी लता में आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो गलत है वो बताना है आपको। पहला, इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो डेजर्ट ओक होता है इसमें पत्तों की जगह क्या होते हैं बेटा? कांटे होते हैं। बी ऑप्शन क्या है? इसकी उथली जड़ें होती हैं। ये बात गलत है। और आपसे क्या पूछा गया था? जो गलत है वही पूछा गया था आपसे, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी जड़ें उथली होती हैं। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में कराया कि जो डेजर्ट ओक होता है इसकी जो जड़ें होती हैं इसकी लंबाई का 30 गुना नीचे जमीन में जाती हैं जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए, है ना। तो ये जड़ें उथली कैसे हो सकती हैं? फिर ये तो बहुत गहरी होती है ना। जब जमीन में 30 गुना नीचे तक जाती हैं इसकी ऊंचाई का, तो ये तो बहुत गहरी हो गई ना बेटा। और यहाँ क्या लिखा है? इसकी जड़ें उथली होती हैं, तो ये तो गलत है ना। तो आपसे गलत ही पूछा गया था, इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर सी ऑप्शन क्या है? इसके स्तंभ में जल एकत्रित होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर या आपके कमरे की ऊंचाई के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है पहला, जड़ पौधों को पत्तों से जोड़ती है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। जड़ पौधे को पत्ते से कैसे जोड़ती है? बताओ, नहीं जोड़ती है ना। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। फल परागकण में सहायता करते हैं। सी ऑप्शन क्या है? फूल पौधे का प्रजनन अंग होते हैं। डी ऑप्शन है, पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। अब आपको बताना है बेटा इसमें से करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है कि जो फूल होते हैं वो पौधे का प्रजनन अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी के सारे ये आपके गलत हैं, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।